भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर तनाव लगातार गहराता जा रहा है। इस पर हमने आपको खबरें भी समझाई, ये भी बताया कि पाकिस्तान ने अब तक क्या कुछ कहा है और भारत का इस पर क्या रोक रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह इस ऐतिहासिक जल समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया था, उसका असर अब पाकिस्तान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और जल सुरक्षा पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर भारत ने साफ कर दिया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से समाप्त नहीं करता है, तब तक सिंधु जल संधि पर उसका रुख नहीं बदलेगा। इसी बीच पाकिस्तान के कई वरिष्ठ नेताओं के बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर वहां की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। जल संकट और राजनीतिक दबाव के बीच पाकिस्तान के नेताओं की ओर से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर दावा करने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। उनके इस बयान ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब आपको बता दें, ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ हो। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि यदि देश में जल सुरक्षा को खतरा पहुंचा तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। उधर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी दावा कर दिया कि भारत द्वारा संधि को निलंबित करने की घोषणा के बावजूद सिंधु जल संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भी प्रभावी है। उनकी माने तो किसी भी वैश्विक संस्था या अंतर्राष्ट्रीय मंच ने भारत के इस फैसले को मान्यता नहीं दी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया और कह दिया कि पाकिस्तान के जल अधिकारों को कमजोर करने या पानी रोकने की कोशिश की गई तो इसे देश के अस्तित्व पर हमला माना जाएगा और उसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर उचित प्रतिक्रिया दी जाएगी। उनके बयान को पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और जनता के बीच बढ़ते जल संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्या है सिंधु जल संधि? अब सिंधु जल संधि दुनिया के सबसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक लागू रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते में गिनी जाती है। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों का पानी दोनों देशों के बीच बांटा गया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकांश उपयोग भारत को दिया गया, जबकि पश्चिमी नदियां जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान को लगभग 80% जल उपयोग का अधिकार मिला, जबकि भारत को लगभग 20% पानी उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और घरेलू उपयोग की अनुमति भी दी गई। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि 1965, 1971 और 1999 के युद्धों सहित कई गंभीर राजनीतिक और सैन्य तनावों के बावजूद ये संधि 6 दशक से ज्यादा समय तक लागू रही। फिर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने भारत की नीति में बड़ा बदलाव कर दिया। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। इन्हीं फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण कदम सिंधु जल संधि को निलंबित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय स्पष्ट शब्दों में कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब भारत सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्थायी और विश्वसनीय रूप से समाप्त नहीं करता है, तब तक सिंधु जल संधि पर पूर्व स्थिति बहाल नहीं की जा सकती। नई दिल्ली का तर्क है कि लगातार आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश के साथ सामान्य द्विपक्षीय व्यवस्थाएं जारी रखना संभव नहीं है। अब भारत ने हाल ही में एक बार फिर अपने रुख को दोहराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को पूरी तरह समाप्त करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और आतंकवाद तथा सामान्य संबंध एक साथ नहीं चल सकते। भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि का भविष्य अब पाकिस्तान के व्यवहार पर ही निर्भर करेगा। अब आइए समझिए कि पाकिस्तान ने आखिर किन किन मंचों पर गुहार लगाई है। भारत के फैसलों के बाद पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र सहित कई मित्र देशों के सामने अपनी चिंता व्यक्त की और भारत के फैसले को चुनौती देने का प्रयास भी किया।
हालांकि अब तक पाकिस्तान को कोई ऐसी बड़ी कूटनीतिक सफलता नहीं मिली है जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। भारत लगातार ये कहता रहा है कि आतंकवाद और द्विपक्षीय समझौतों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक समुदाय भी इस मुद्दे पर भारत की सुरक्षा संबंधी तर्कों को गंभीरता से देख रहा है। अब सवाल है, आखिर पाकिस्तान में कितना गंभीर हो चुका है जल संकट की इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल भारत के फैसले के बीच पाकिस्तान पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। देश के कई हिस्सों में जल उपलब्धता लगातार घट रही है। विशेष रूप से सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में पानी की कमी चिंता का विषय है। इन इलाकों में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। किसानों की आजीविका सिंचाई पर निर्भर करती है, लेकिन नहरों और जलाशयों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। कई किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले महीनों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो फसल उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब सुक्कूर बैराज क्यों बना है चिंता का केंद्र, ये भी समझ लीजिए। सिंधु नदी पर बना सुक्कूर बैराज पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। यहीं से निकलने वाली नहरें सिंध और बलूचिस्तान के लाखों एकड़ खेतों तक पानी पहुंचाती हैं। हालिया आंकड़ों की माने तो नॉर्थ वेस्ट कैनाल में लगभग 64.1% पानी की कमी दर्ज की गई है। राइस कैनाल में करीब 38% जल की कमी सामने आई है। वहीं दादू कैनाल में स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ लगभग 82% तक पानी की कमी दर्ज की गई है। अब विशेषज्ञ मानते हैं अगर यही स्थिति बनी रही तो कपास, गेहूं, गन्ना और चावल जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य कीमतों में वृद्धि और अधिक बढ़ जाएगी। अब जल संकट केवल भारत पाकिस्तान संबंधों तक सीमित नहीं है। अब पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों के बीच भी पानी के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ने लगे हैं। सिंध प्रांत लंबे समय से आरोप लगाता है कि पंजाब अपने हिस्से से अधिक पानी ले रहा है। सिंध सरकार का कहना है कि ऊपरी इलाके में ज्यादा पानी रोक लेने के कारण निचले क्षेत्रों तक पर्याप्त जल नहीं पहुंच रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों और ग्रामीण आबादी पर पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर ये विवाद और बढ़ा तो पाकिस्तान के भीतर संघीय ढांचे पर भी दबाव बढ़ सकता है। अब सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मानी जाती है। देश के लगभग 90% कृषि भूमि यानी करीब 4.7 करोड़ एकड़ क्षेत्र इस सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। कृषि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 23% बताई जाती है। इसके अलावा करीब 68% ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपनी आजीविका चलाती है। अगर जल संकट गहराता है तो इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे आर्थिक ढांचे पर पड़ जाएगा। पानी की कमी का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के प्रमुख जल विद्युत बांध मंगला और तारबेला भी सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। विशेषज्ञ मानते हैं अगर जल स्तर लगातार घटता रहा तो इन परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक गिरावट आ जाएगी। ऐसी स्थिति में पहले से बिजली संकट झेल रहे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बढ़ जाएगी और उद्योगों की उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। जल संकट का प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। कई उद्योगों को उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी और बिजली की आवश्यकता होती है। अगर दोनों की कमी बनी रही तो उत्पादन लागत बढ़ेगी और औद्योगिक गतिविधियां धीमी पड़ जाएंगी। इससे रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ेगा और पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कृषि, बिजली और उद्योग तीनों क्षेत्र एक साथ प्रभावित हुए तो इसका व्यापक असर देश की समग्र आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि अब केवल जल बंटवारे का मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, कूटनीति और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ा संवेदनशील विषय है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक सामान्य संबंधों की वापसी संभव नहीं है। जबकि पाकिस्तान इस मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के भीतर भी बढ़ता जल संकट, कृषि पर खतरा, बिजली उत्पादन में संभावित गिरावट और प्रांतों के बीच विवाद इस चुनौती को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद कोई नई राह निकालेगा या फिर सिंधु जल संधि को लेकर टकराव और ज्यादा गहरा हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि पानी का ये विवाद दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।